Assalamu alaikum. My name is Hamza Riaz Khan and you are watching Engineers Academy. So guys, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 की। तो आज हम उसी की एक नई एक्सरसाइज, एक आगे की एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए। एक्सरसाइज 1.4 में आपको क्या बोलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई वर्ड जो निकला वो आपका निकला है सिंपल से। सिंपल का मतलब कि जितना भी सादा। सिंप्लीफाई वर्ड जो निकला है वो आपका सिंपल से निकला है। सिंपल के मीनिंग क्या है? सादा। कि आपकी ये जो टर्म्स, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जितना सिंपल हो सकता है उसको सिंपल कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलते हैं सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। आपको इसको सॉल्व करना है। तो शुरू में पहले के एक्सरसाइजेज में हमने बात कही थी कि आपकी जो भी होती है, जब भी आपकी कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, अगर उसकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं उसकी? ऐड। अगर वो डिवाइड में हो और बेसिस उसकी सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, ये दो बात हमने कही थी। बेसिस से मुराद क्या है? जो 3 की पावर 5 दी हुई है, इसमें 3 आपका क्या है? बेस। और जो ऊपर पावर लगी हुई है उसको हम बोल रहे होते हैं पावर या एक्सपोनेंट। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में आपको क्या करना है कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। डिवाइड में है क्वेश्चन, बेसिस आपकी क्या है? ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है? सेम है। तो आप क्या करोगे? पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। वो करने का तरीका क्या है? 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर या 3 की पावर 2। बेसिस सेम है तो आप इस पावर को क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे। 3 की पावर 5 नीचे क्या थी? ये पॉजिटिव पावर थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव पावर। 5 माइनस 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 आपका होता है 3। और जब 3 की पावर का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 द 9, 9 3 द 27। ये आपका क्या है? आंसर। कि इससे ज़्यादा सिंपल हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते 27 से ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको आंसर कर देंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस बी। अभी भी देखें तो हम a प्लस बी क्या है? बेस है। 2 क्या उसकी पावर है? c प्लस डी क्या है? बेस है। 3 उसकी क्या है? पावर है। नीचे भी हम बात करें a प्लस बी क्या है? बेस है। पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? इस पर 1 है। और c प्लस डी क्या है? बेस है। उस पर पावर क्या है आपकी? 2। मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिस सेम है, पावर आप ऐड करा सकते हो या सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐड करा दोगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट करा दोगे। ए प्लस बी आपस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड। सी प्लस डी क्या कर रहे हैं? आपस में डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है? जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें भी आपको ये करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी की पावर 1 और सी प्लस डी की स्क्वायर। बेसिस सेम है, आप इसको ऊपर ले जाओ। ए प्लस बी की पावर 2 और ए प्लस बी की पावर 1 ऊपर आ गई तो -1 डॉट सी प्लस डी की पावर क्या थी? क्यूब। नीचे क्या था? स्क्वायर। स्क्वायर को आप जब ऊपर लेके गए तो नीचे पॉजिटिव स्क्वायर तो ऊपर जाके नेगेटिव स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 1 डॉट 3 माइनस 2 वो भी आपका क्या है? 1।
यानी a प्लस बी की पावर 1 और c प्लस डी की पावर 1 का मतलब क्या है, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकते। ए सी में ऐड नहीं हो सकता, बी डी में ऐड नहीं हो सकता, या ए डी में ऐड नहीं हो सकता, बी डी में ऐड नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपका आंसर। आपको बस सिंप्लीफाई में क्या करना है कि आपको बस अगर मल्टीप्लाई में पावर्स दी हुई हैं तो आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड करा दोगे। अगर डिवीजन में दी हुई है तो क्या करोगे, पावर को बस सिंपली सब्ट्रैक्ट करा दोगे। ये आपका काम है। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 मैंने आपको करा दिए, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। वो भी बिल्कुल, उसमें भी आपको क्या करना है, बस पावर सब्ट्रैक्ट करनी। सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई करना है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है जितना सिंपल हो सकता है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या है आपका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वही लॉज हैं जो आपको पीछे कर, कि अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड करा दो, और अगर डिवाइड में है तो पावर क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो। वही आपके क्या कहलाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं। इसमें भी आपको देखें बेसिस सेम है, लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है आपको। पहले डिवीजन में था, अब क्या है, बस मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और बेसिस क्या हो जाए सेम, तो पावर क्या करा देते हैं, ऐड। उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करा लेते हैं। 1/3 की पावर 4 प्लस 5, 1/3 की 4 प्लस 5, 1/3 की पावर 4 प्लस 5 9। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो 1 की पावर 9 1, और 3 की पावर अगर हम 9 लें, यानी इसका मतलब क्या है, 3 को हम 3 से ही 9 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो 3 को अगर हम 9 बार 3 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 19683। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपका आंसर सिंप्लीफाई में, लेकिन बुक में आपको कि जो आंसर दिया हुआ है वो आपको ये आंसर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा मज़ीद आपको सॉल्व नहीं करना। अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद ये भी आंसर कर देते हो तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपको। लेकिन जब भी सिंप्लीफाई बोला जाए तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको इतना सिंपल करना होता है कि उससे ज़्यादा वो सॉल्व ना हो। तो वही आपको करना है कि इससे ज़्यादा ये 1/3 पावर 9 सॉल्व हो सकती थी तो मैंने कर दी। अब ये जो 1/19683 आए, इसको मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने यही आंसर कर दिया। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका बेसिस दोबारा सेम है, 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड होने का मतलब क्या है, 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो आप क्या करा दोगे, ऐड करा दोगे। 4 की पावर 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 3/4 की पावर 5 प्लस 2 7। या तो आपका ये आंसर है बुक में, या तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हो तो 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 7। इनको आप मज़ीद सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से। 3 की पावर 7 आपका होता है 2187, एंड 4 की पावर 7 आपका होता है 16383।
4। या तो आप ये आंसर रख लो या तो आप ये आंसर रख लो, दोनों में से आपकी जो भी मर्ज़ी है, या तो आप ये आंसर कर दो या तो आप ये आंसर कर दो। बुक में जो आपके आंसर हैं वो ऐसी पावर्स में छोड़े हैं, पावर सिंप्लीफाई नहीं हुई है। तो अगर आप पावर सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, अगर सिंप्लीफाई कर भी देते हो तो कोई मसला जब भी नहीं है। बोर्ड के अंदर आपके दोनों आंसर्स ही करेक्ट माने जाएंगे। अब इसी के आगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 के आपके और भी सवालात हैं जो सेम मेथड से होंगे, सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, पावर्स ऐड करानी है और आंसर कर देना, सिंपल। अगर वो मज़ीद सॉल्व हो रहा है, अगर मज़ीद पावर खुल रही है उस पर सॉल्व हो रही है तो आप उसको सॉल्व करके यहाँ आंसर। कोई टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन हैं, या मेरे ख्याल में 8 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको खुद से करना है। उसमें से अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम अलग से वीडियो आपकी सहूलत के लिए बना देंगे। अब इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट पार्ट है जो कि है पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.4 का, उसको भी देख लेते हैं हाथ लगे। वो भी क्या बोलता है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बात क्या करते हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वही सेम सवाल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको के ज़रिए सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन, बट अब ना तो बेसिस सेम है, ना तो पावर्स ऐड होने वाले सीन है, ना ही कोई डिवाइड में है, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन में, और ना ही कोई दो नंबर्स दिए हैं आपको सिंपल एक 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर उस पे होल पावर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अब बेसिस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनका काम नहीं है। अब आपको सिंप्लीफाई क्या करना है कि पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, उसके बाद आप बाहर वाली सॉल्व कर दो। इसका मेथड क्या है कि 5 का स्क्वायर की पावर क्यूब, तो आप इसको क्या करोगे, या तो आप इसको यूँ कर लो, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर उस पर पावर क्या है क्यूब, बीच में क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, बीच में आपका क्या है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 5 का स्क्वायर उस पर होल पावर क्यूब थी, तो आप पावर्स को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 दा 5 की पावर क्या आ गई 6। बेसिस सेम होती हैं, अगर यहाँ पे कोई दूसरा 5 का स्क्वायर होता या 5 की पावर समथिंग होती, कुछ भी होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो आप पावर्स को ऐड करते। यहाँ पे कोई 5 दूसरा नंबर नहीं है, तो आपने पावर्स मल्टीप्लाई करी। 2 3 दा 6, देन अब 5 की पावर 6 आप सॉल्व कर लो, तो 5 की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा 15625। सही, ये आपका आंसर। और इसको करने का मेथड 2, तो दूसरे मेथड से अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो वो क्या है, पहले आप अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, जो आंसर आए उसका क्यूब ले लो। ये 5 का स्क्वायर उस पर होल पावर क्या थी क्यूब, 5 का स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 15625। दोनों ही मेथड आपके वैलिड हैं, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, तो वो आपका क्या रहेगा सेम ही आंसर आता है। सवाल पे आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें आपको क्या बोलते हैं -4 का होल स्क्वायर उस पे होल पावर क्या है 5। इसको भी आप सिंपली तौर पे पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर दो, बाद में उसके ऊपर पावर 5 खोल दो। ये भी कर सकते हो, या तो आप पहले पावर्स मल्टीप्लाई करा दो फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लो। लेकिन इसमें आपका नंबर आ रहा है नेगेटिव। जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर क्या है, नेगेटिव
नंबर, नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर इवन आ जाए तो आंसर हमेशा आपका आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या कहा मैंने कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर का मतलब क्या है, जो टू के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और आगे तक चलते जाएंगे। जो भी टेबल, जो भी नंबर टू के टेबल में आ जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका इवन नंबर, और जो टू के टेबल में नहीं आता वो क्या कहलाएगा आपका ऑड नंबर। तो नेगेटिव नंबर की पावर जब भी इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अब वो नेगेटिव नंबर भले ही 10 क्यों ना हो, उस पर पावर 4 लगी हुई, जब भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर 3 हो, उस पर पावर 6 ही क्यों ना लगी हुई हो, जब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ वाला नंबर मैटर नहीं करता, पावर्स मैटर करती हैं आपकी। पावर्स अगर इवन में है और नंबर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि -4 का होल स्क्वायर, उस पर होल पावर क्या है आपकी 5। ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये करली ब्रैकेट लगाओ या ये राउंड ब्रैकेट लगाओ, दोनों की सेम ही बात होती है। -4 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या है कि अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है और बाहर क्या आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर यानी क्या है, 2, जो अपने टेबल 2 के टेबल में आता है, यानी इवन नंबर है। नेगेटिव नंबर की पावर जब भी कोई इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। -4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो वो होता है 16। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके होल पावर 5। अब 16 पे होल पावर जब आप 5 खोलोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1048576। ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका यही आंसर है। नेगेटिव वाली नंबर वाली बात मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आई होगी। नेगेटिव नंबर, कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ हो, कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर दिया हुआ हो जिसके ऊपर पावर क्या हो, इवन हो। इवन से मुराद क्या है कि ऐसा नंबर हो पावर में जो 2 के टेबल पे आता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा इवन नंबर। नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और आंसर क्या होगा, 1000 नेगेटिव था तो 1000 की पावर 10 ले लोगे आप। 1000 की पावर जब आप 10 लोगे तो आपके पास आंसर जो भी है वो क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर को जब आप पॉजिटिव इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, उसी पावर नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपका क्या हो जाता है, आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं उसकी भी, जैसे कि -4 ही की देख लेते हैं। -4 पे पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर, यानी नेगेटिव नंबर पे पावर क्या लगी हुई है, इवन नंबर। अगर मैं इसको पावर खोल के लिखूं तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, यही होता है पावर्स में। क्या हम बोलते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, कितनी बार, 2 टाइम्स। अगर 3 की पावर स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कराओ, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ पे -4 है तो -4 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो -4 को मल्टीप्लाई कराओ -4 से ही 2 टाइम्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस। जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपने देखा कि खुद ब खुद ही आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसीलिए जब भी आपको कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, उसकी पावर इवन है, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी पावर सॉल्व करके पॉजिटिव नंबर्स लिख दो। तो वो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, या तो आप चाहो तो आप ऐसे बड़े प्रोसेस से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के भी और सवाल हैं, जो आपके पार्ट 3 के भी और सवाल आते हैं, जो आपके बिल्कुल सेम मेथड से होंगे, सेम बिल्कुल, कुछ भी चेंजिंग नहीं है आपकी। अगर
आप घर पे ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला उस पर हम एक अलग सी वीडियो बना के आप लोगों की सहूलत के लिए अपलोड कर देंगे। जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। इंजीनियर्स एकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। अल्लाह हाफिज़।